दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। तो चल दिए हमारे संकट मोचन महाप्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर। वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 47वां सर्ग। रावण पुत्र अक्ष कुमार का पराक्रम और वध। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्ष कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्यत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बुनद सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वजदंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्ष कुमार राजमहल से बाहर निकला। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित
और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। गले में सुवर्ण के निष्क पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्ष कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। अक्ष कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगीं। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगी। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपने नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने शरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बढ़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सम्रांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्ष कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान, प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया।
उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और 2 बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। अक्ष कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। इतने ही में महामना वीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यह महाबली अक्ष कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है, किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्ष कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुण, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुण बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए।
इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 48वां सर्ग। इंद्रजित और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी, बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्र वेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राज कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बुमाली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बल वीर्य से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो
जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद, पक्षीराज गरुण के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र वेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घड़घड़ाहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्ध गण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़ी जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे।
इतने ही में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात ही बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। लक्ष्य वेध के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। फिर तो अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चले। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता,
तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के वलकल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। शत्रु वीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसीलिए वे सब कुछ सह रहे थे। वलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वलकल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। उस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहाँ से आया है? यहाँ इसका क्या नाम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गईं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 49वां सर्ग। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना। इंद्रजित के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीता हरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने
राक्षस राज रावण की ओर देखा। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंग रागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थीं। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे ओठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थीं। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे दूसरे शुभचिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकांडव में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध
करे हनुमान। 50वां सर्ग। रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा, क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था। वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, प्रमदा वन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ न, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर, डरो न, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभो, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।